जो चाहत दिल को धोत सदा, तुम आद अनाद सुमंगल हो और रूप तुम्हार निरामय है। टुकड़ा कहे जो भजता तुमको, नित पावत मंगल निर्भय है प्रार्थना गुरुदेव से यह स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने परमार्थमय व्यवहार हो। ना हम रहें अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है। गुरुदेव यह आशीष दें जो सोचने का फर्ज है। हम हों पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश से, सच प्रेम के नित नेम के, सद्धर्म के सत्कर्म के। हो चीढ़ झूठी राह की, अन्याय की अभिमान की, सेवा करन को दास की, परवाह नहीं हो जान। छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्वमय से ईशमय, हो प्रेममय और ज्ञानमय, जगदेवमय जगदीशमय। हर इंद्रियों पर ताप कर हम वीर हों अति धीर हों, उज्ज्वल रहें सर से सदा, निज धर्म रत गंभीर हों। यह डर सभी जाता रहे, मन बुद्धि का इस देह का, निर्भय रहें हम कर्म में, पर्दा खुला कर स्नेह का। गाते रहें प्रभु नाम पर, प्रभु तत्व पाने के लिए, हो ब्रह्म विद्या का उदय यह जी तराने के। अति शुद्ध हो आचार से, तन मन हमारा सर्वदा, अध्यात्म की शक्ति हमें पल भी नहीं कर दे जुदा। इस अमर आत्मा का हमें हर श्वास भर में गम रहे। गर मौत भी हो आ गई, सुख दुख हम में सम रहे। गुरुदेव तेरी अमर ज्योति का हमें निज ज्ञान हो, सत ज्ञान ही तू है सदा, यह विश्व भर में ध्यान हो। तुझ में नहीं है पंथ भी, ना जात भी ना देश भी, तू है निरामय एक रस, है व्याप्त भी अरुशेष भी। गुण धर्म दुनिया में बढ़े, हर जीव से कर्तव्य हो। गंभीर हो सबके हृदय, सच ज्ञान का वक्तव्य हो। यह दूर हो सब भावना, हम नीच हैं अस्पृश्य हैं। हर जीव का हो शुद्ध मन, जब कर्म उनके स्पृश्य हैं। हम भिन्न हो इस देश
से पर तत्व से सब एक हो ज्ञान सब में एक ही, जिससे मनुज निशंक हो। तो क्या कहे ऐसा अमर पद प्राप्त हो संसार में, छोड़े नहीं घर बार पर हो मस्त गुरु चरणार में, है प्रार्थना गुरुदेव से। बहुत सुंदर। ऐसा अमर पद प्राप्त हो संसार में, संत टुकड़ो जी महाराज का बहुत ही सुंदर गीत हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज ने सुनाया। गीत कभी कभी वही होते हैं, लेकिन गाने वाले का हृदय कैसा है, गाने वाले का मन कैसा है, उसकी साधना कैसी है, उसका आचरण कैसा है, यदि वह उत्तम से उत्तम है, तपस्या से साधना से भरा हुआ जीवन है, तो ऐसे भक्त हृदयों के मुखारविंद से निकलने वाली कविताएं, गीत, भजन आनंद के सागर में हमको डुबो देते हैं। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, आपने सुना होगा वृंदावन में, मथुरा जी में वह एक मंदिर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। और वहाँ नित्य प्रति सत्संग होता है। बहुत पहले की बात है, वहाँ एक दिन स्वामी गोविंद दास, जो एक अष्टछाप कवियों का संप्रदाय था उसमें से एक थे, वो अपने भक्तों के साथ, शिष्यों के साथ मस्त होकर के भजन गा रहे हैं। सारा वातावरण संगीतमय, सात्विक, शुद्ध बना हुआ है। और उसी समय अचानक बिना किसी सूचना के, बिना किसी निमंत्रण के, गीतों का बादशाह तानसेन दिल्ली से चल करके उस मंदिर में पहुंच जाता है। सबने देखा कि तानसेन जी आ गए हैं सभा में। सारी सभा मानो ठहर गई और जो गीत गाए जा रहे थे, गुरु ने अपने शिष्यों को संकेत किया, वो शांत हो गए, मौन हो गए। और गुरु जी ने हाथ जोड़ करके तानसेन जी से प्रार्थना की कि आज आप आ गए हैं, हमारा सौभाग्य है, अब आप कुछ प्रभु भक्ति के गीत भजन सुनाइए। और तानसेन ने उस मंदिर में अपनी जो संगीत की साधना थी, कला थी उनके पास, जो मधुर स्वर परमात्मा ने दिया था, उसकी पराकाष्ठा, उसका चरमोत्कर्ष प्रदर्शित करते हुए खूब सारे भजन गाए, बहुत सारे गीत सुनाए, तालियां बजती रही, लोग मंत्र मुग्ध होकर आंखें बंद करके उन भजनों का आनंद लेते रहे, सबके मस्तक प्रसन्नता से हिलते रहे, तालियां बजती रही। जब उनके गीत समाप्त हो गए तो गोविंद स्वामी ने अपने एक शिष्य को संकेत किया और संकेत को समझ करके शिष्य एक सोने का थाल, सोने का बहुत बड़ा थाल और उसमें सोने की बहुत सारी अशर्फियाँ लेकर के आया और उस थाल को लेकर के गोविंद स्वामी तानसेन जी की तरफ समर्पण के लिए, देने के लिए, भेंट करने के लिए आगे बढ़े। तो तानसेन विचित्र मुद्रा से, आश्चर्यचकित मुद्रा से देख रहे हैं। गोविंद स्वामी ने फिर अपने एक शिष्य को संकेत किया और वो संकेत पाकर के एक कौड़ी, कौड़ी जानते हैं ना खेलने की, जिसका कोई मोल नहीं होता, वो लेकर के आया। सोने का थाल, चारों तरफ सोने की अशर्फियाँ और उनके बीच में गोविंद स्वामी ने एक कौड़ी रख दी और वो थाल तानसेन जी की तरफ बढ़ाने लगे। तानसेन जी बड़े आश्चर्य में कि ये मेरा सम्मान है या मेरा अपमान है, ये क्या रहस्य है। थाल सोने का है, अशर्फियाँ सुवर्ण की हैं, लेकिन उनके बीच में एक कौड़ी रखी हुई है, तो मानो पूछ रहे हैं
स्वामी जी ये कैसा सम्मान है। और उस समय गोविंद स्वामी ने जो बात कही थी वो सदा स्मरण करने योग्य है। वो कहते हैं कि देखो तानसेन जी, आप राजा को, बादशाह को रिझाने के लिए, बादशाह को प्रसन्न करने के लिए रोज बहुत सारे गीत गाते हो। राजा प्रसन्न हो जाता है, आपको दक्षिणा में बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात रोज देता है। इसलिए हमने भी आपको सोने का थाल और सोने की अशर्फियां भेंट करनी है। लेकिन जानते हो कि इन गीतों का, जो किसी विलासी बादशाह को रिझाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं, उनका परमात्मा के दरबार में कोई मोल नहीं है, वो कौड़ी के समान है। इसलिए याद दिलाने के लिए बीच में कौड़ी दी है। तो जीवन में जब परमात्मा को रिझाने के लिए गीत गाए जाएं, जब ये यज्ञ भगवान की महिमा में गीत गाए जाएं, मानवता का, देवत्व का, सद्विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए गीत गाए जाते हैं, तो वो गीत अनमोल होते हैं। उन गीतों से स्वर्ग धरती पर उतर आता है। उन गीतों को सुनाने वाले और सुनने वाले भाग्यशाली होते हैं। तो ऐसा ही भजन पूज्य स्वामी जी ने सुनाया, उनका कोटि कोटि अभिनंदन। और ऐसे ही वो यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करते हुए, परिव्राजक का अर्थ ही होता है, परिव्राजक एक स्थान पर नहीं रहता, परितः सर्वतः व्रजति इति परिव्राजकः। मानव कल्याण के लिए वो सर्वत्र विचरण करता है, जहाँ जाता है वहीं धर्म की, संस्कृति की गंगा प्रवाहित करता है। तो बहुत अच्छा हमने भजन सुना। आइए थोड़ा सा और पाठ करते हैं, उसके बाद फिर इसको विराम देंगे।